ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 जनवरी 2022। तो आज विश्व रचयिता भगवान मधुबन में जो मिलने आए हैं बच्चों से, तो आज जिस टाइटल पे बाबा ने पूरी मुरली चलाई है वो है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता, त्रिदेव कौन है? ईश्वर। उनके द्वारा वरदानों की प्राप्ति कैसे होगी, क्या सहज विधि है? बाबा ने आज इसको बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। तो चलिए विस्तार से हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। रचयिता कौन है? भगवान। और रचना कौन है? उनके ब्राह्मण बच्चे। तो भगवान आकर जो दृष्टि देते ना बच्चों पे, तो उनको देख के बाबा हर्षित हो रहे। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती है, वाह रचता। और बच्चे क्या कर, रचना क्या गाते हैं? वाह रचता। मतलब बच्चे कह रहे हैं वाह बाबा, और बाबा क्या कर रहे हैं? वाह मेरे बच्चे। रचना सबको प्रिय होती है ना, बच्चे सबको प्रिय होते हैं ना। तो जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हो ना, चाहते हैं ना सब कुछ उसको अर्पण करे। तो बाबा ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। पिता के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर दिए। अब इसको राइट डाउन कीजिए। तीन रूप में बाबा ने हमें भरपूर किया। पहला पिता के रूप में, दूसरा शिक्षक के रूप में, और तीसरा सदगुरु के रूप में। तो पिता के रूप में दाता बन हमें 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 ज्ञान खजाने से भरपूर किया। शिक्षक बनकर हमें भाग्य विधाता बनाया, अनेकों के भाग्य को बनाने की विधि बताई। और सदगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से हमारी झोली भर रहे हैं। यह है उनका अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। उसमें कोई कमी हो अपने बच्चों में तो क्या अच्छा लगता है? लगता है ना कि उसकी कैसी कमी दूर करें। तो कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे, कमी को कमाल में बदल देंगे। बाबा को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। तो भगवान को हमेशा बच्चों की कमी को कमाल में बदलने का संकल्प रहता है, इसलिए तो बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, यही सब बातें तो बताते हैं बाबा। प्यार में बाबा को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अब मेहनत, अब कोई गरीब है मेहनत कर रहा है तो उसे करना ही है, गुजारा कैसे चलेगा? एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति खेतों में ना घास जो लंबे लंबे हो जाते हैं उसको काट रहा था। तो एक शिक्षित युवक उधर से गुजर रहा था, उसने देखा कि बूढ़ा है धूप में घास काट रहा है, तो सोचा जो बात करते हैं। तो बताया, चाचा जी आप ये घास काट रहे हैं धूप में अभी? तो हाँ बेटा, इसी से मेरा मेरा परिवार का गुजारा चलता है। तब फिर इस व्यक्ति ने बोला कि सो क्या इससे आपका गुजारा चल जाता है इतने से? तो वृद्ध ना थोड़ा सा मुस्कुराया, तो बोला तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका चलता होगा। तो पता है बूढ़े ने बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम अपनी महत्वाकांक्षा को ज़्यादा रखे हो अपनी कमाई से। तुम्हारे में जो कमाई है ना उससे तुम्हारी महत्वाकांक्षा को ज़्यादा रखे हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि कम में गुजारा कैसे होगा। लेकिन हम लोगों ने अच्छी रीति इसी में इतने तक ही हमारी महत्वाकांक्षा सीमित है, हम उस पर अच्छी रीति गुजारा कर लेते हैं। तो उस युवक को लगा कि इस वृद्ध ने तो मुझे अच्छा सा जवाब दे दिया, लेकिन फिर अपनी बात उसने एक रखी कि लेकिन हाँ ये तो मैं समझ गया कि गुजारा हो जाता है, लेकिन दान पुण्य करना भी तो कुछ चीज़ है ना। आप तो बस अपने भर ही गुजारा करते हो, दान पुण्य तो नहीं करते। तो वृद्ध फिर हंसे और बोला कि पता है, मैंने मेहनत करके मैंने और मेरे परिवार ने गांव में एक कुआं खोद लिया है। उस कुआं का पानी पूरे गांव के लोग लेते हैं। तो क्या यह क्या कम बात है? अब उस युवक को पूरा आंसर मिल गया। वो समझ गया कि दान पुण्य अच्छा काम करने के लिए हमेशा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, एक अच्छी सोच भी बहुत कमाल करती है ना। कमी में भी उन्होंने कैसे कमाल करके दिखाया, ये बात होती है। तो वही बाबा कह रहे मेहनत करनी है तो करो, लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान में मेहनत मत करो, बाबा को ये पसंद नहीं है। मोहब्बत से करो, स्नेह से करो। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अथवा हम भगवान के स्टूडेंट हैं।
इस भाग्य का नशा रहेगा। सदगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज मिल जाता है। मतलब जो हर कदम श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनको अपनी सफलता का वरदान जरूर मिलेगा। सदगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है। भगवान की मत हमेशा श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती, क्योंकि वह सत्य है ना, सर्व शक्तिमान है, सब कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं। और इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। बाबा ने तो कहा हुआ है कि इस समय तुम्हारे एक श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल तुम्हें तुरंत मिलेगा, क्योंकि इस युग को बाबा ने वरदानी युग कहा है। परमात्मा इस युग में आए हैं तो पूरे युग को बाबा ने वरदानी युग का वरदान दे दिया है। तो बस अच्छा अच्छा सोचते जाओ और पाते जाओ। लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए अंतमति सो गति कहते हैं। अंतिम समय में जिसका शरीर छूटने वाला उसके मुख में गंगा जल डालते हैं कि ये स्वर्ग जाए। तो जीवन भर उसने कोई ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया। हाँ, कल की कहानी क्या थी, निंदक सर्व निंदक महाराज, उसकी वृद्धि हो रही है। मतलब ज्यादातर लोग बस बात मत पूछो। तो जीवन भर कुछ अच्छा नहीं किया और अंतिम समय गंगा जल डाल दोगे तो क्या स्वर्ग चला जाएगा? तो ये नहीं समझ कि अंतमति सुगति नहीं, भगवान हमें जीते जी हमें अंत में कैसे गति प्राप्त होगी वो विधि बता रहे हैं। अंतिम समय के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं। अभी अभी कर्म करो, अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिलेगा, यह सौदा नहीं, यह दिलासे वाला सौदा नहीं। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी प्राप्ति यहाँ होती है। झटपट का सौदा है तो सभी को करना ना झटपट का सौदा। भगवान पूछते हैं, हाथ उठाइए सभी। भक्ति में तो इंतजार करते रहते हो, मिल जाएगा, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान कभी सुन लेंगे। हाँ, तो भक्ति में है कभी, और बाबा क्या कहते हैं, अभी 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 लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। शुरू में जब ये संस्था अपने एकदम नींव डाल रही थी उस वक्त भी परमात्मा ने सबको साक्षात्कार कराया, तभी तो ये संस्था आज 140-50 कंट्रीज में फैली हुई है। क्योंकि कोई एक को भी यदि खुशी शांति मिल गई इस झमेलों की दुनिया से तो क्या वो अपने अपनों को नहीं बताएगा? बूंद बूंद से घड़ा तो भरना ही है। बाबा ने तो कल भी बोला था कि साधु संत का भी उद्धार, गीता में लिखा है मैं साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ, लेकिन इस बात पे कोई फोकस ही नहीं देता। तो सबका उद्धार करना है बाबा को, और ऐसा प्यारा विनाशी पिता तो कोई और हो नहीं सकता। बाबा को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते, जो भगवान के बच्चे वो मेहनत करेंगे। भाग विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। तो देखा, न हमें फेल होना है न किसी बात की फीलिंग में आनी है। फिर बाबा ने मेहनत करने के दो कारण बताए, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, वह संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर लेते, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। अच्छा, फ्लू की बीमारी कैसे फैलती? एक को किसी को हुआ सर्दी जुकाम हल्का बुखार, बस देखो घर में सबको हो जाता है। एक बच्चे को हुआ तो मान लो उस बच्चे को अलग सुलाती, नहीं 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 उसको बुखार है। आज कोरोना, कोरोना ही वो फ्लू है। अभी जो ओमिक्रॉन जो नया आया तो इतनी तेजी से फैल रहा है। तो उसी तरह से फीलिंग में जब आओगे तो उस फीलिंग से क्या होगा? सबसे पहले तो शेकिंग होगी, हलचल होगा। तो शरीर की बीमारी में शरीर हिलता है, और किसी फीलिंग में आ जाते हैं, दर्द में आते हैं तो आत्मा की स्थिति हिलती है। मन हिलता है, मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हो जहाँ भी जाओगे। और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी लगती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, कभी नरमी कभी गर्मी। गर्मी में हम क्या करेंगे? क्रोध करेंगे, चिल्लाएंगे, अपशब्द बोलेंगे, और नरमी में एकदम निढाल हो जाएंगे। ये फीलिंग की बात बता रहे हैं। जोश में तो गुस्सा किए, चिल्लाए, बोले, कुछ भी किए, लेकिन शांति में नरमी में क्या करेंगे? अपने आप को निढाल
सुला देंगे, एकदम बेहोश हो जाएंगे, खाना पीना सब चीज़ छोड़ करके पड़ जाएंगे। ये होती है। हाँ, इसके तो सभी अनुभवी हो ना। तो बस ऐसा नहीं बनना है, हमेशा फेल नहीं होना है, फीलिंग में नहीं आना है, शुद्ध फीलिंग में रहो। शुद्ध फीलिंग, शुद्ध फीलिंग में कभी अशुद्ध फीलिंग मिक्स मत करना। फिर बाबा कह रहे मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई। मेहनत अच्छी लगती है, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा नहीं लगता। सच बात है, किसी किसी को ना मेहनत कोई काम नहीं करेंगे तो उनको चैन ही नहीं मिलेगा। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमें काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत करके थक गई है। द्वापर से तो आत्मा मेहनत ही कर रही है, शरीर से ढूंढ ही रही है भगवान को, ढूंढ ढूंढ के एकदम थक गई है। तो बाबा कहते हैं अब तो तुम्हारे आराम करने का दिन है, मैं खुद आ गया हूँ। गायन है ना कि शिव ने द्रौपदी के पैर दबाए, है ना। तो कौन सी बात है, अभी का दृष्टांत है। भगवान क्यों कहते हैं मेरे ज्ञान से योग में रहोगे ना तो तुम्हारे शरीर की सारी थकान मैं दूर कर दूंगा। तो क्या है, बाबा ने अपनी किरणों से हमारी थकान दूर कर दी, मिटा दी। तो मेहनत और मौज का यह युग है। तो इसमें मेहनत करोगे तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। सबको समझ में आता है ना। फिर बाबा कह रहे टीचर्स ने भक्ति की है। कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। जो टीचर्स है, जो निमित्त है, जो ज्ञान सुना रहे, जो मंथन कर रहे, उसके लिए बाबा कह रहे कि आपने पिछले जन्म में अपनी भक्ति पूरी कर ली है, लेकिन अब फिर से शुरू नहीं करना है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्मा हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। मतलब द्वापर में आपने ही, आप आदि युग में भी आए, सतयुग में आए, और द्वापर में भी आप ही आदि में थे ना। तो सबसे पहले मंदिर आदि आपने ही बनाया। तो ये बाबा कह रहे कि आप बच्चों, टीचर्स नहीं बनाया। भक्तमाला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो। डबल फॉरनर्स भक्तमाला में थे। भक्ति आपने शुरू की, उस वक्त भक्तमाला नहीं बनी थी। भक्त बने तब भक्तमाला में थे। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, विजय माला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। मतलब विजय माला में, सत्युग में भी आप थे, भक्तमाला में भी आप ही थे। पुजारी बने हो, पुजारी आप ही बने ना। आप तो ज्ञानी सो भक्त बने। वह है ही भक्त, मतलब दुनिया वाले सिर्फ भक्त है, लेकिन आप ज्ञानी भक्त थे। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त हैं उनकी नौरा भक्ति वाली माला है। हाँ, भक्ति के बिना उनको कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। कल की वाणी में था ना, भक्ति मतलब पुकारना, भक्ति मतलब इंतजार, और ज्ञान पा लेना, इंतजार खत्म। बस यही फर्क है। तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है ना। सब कुछ करो, लेकिन याद भी करो ना देवी देवता को। तो अपना स्वरूप समझकर याद करो कि हे बाबा, शिव बाबा, मैं आपकी याद से अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण कर रही हूँ, ताकि बहुत जल्द इनका स्वरूप धारण करके आपकी मददगार बनूँ, नंबर 1 सर्विसेबल बनूँ। इस भान से पूजा करो, भक्ति करो, जो भी देखो तोड़ निभाने के लिए करना पड़ता है। तो कितनी अच्छी बाबा क्लियर करते हैं ना। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूज्य बने हो। बाबा में पूज्य बना रहे हैं ना। फिर बाबा कह रहे हैं सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले, कूड़ा करकट और मोती को परखने वाले होली हंस बनो। हंस कैसे परखते हैं ना, कंकड़ अलग रत्न अलग। तो आपको परखने की शक्ति है। समर्थ क्या और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, ये परख है। कोई भी मन में कोई बात किचरा रखो, क्या क्यों किए, वो अशुद्ध है, उससे परे। अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, हंस जैसे छोड़ देता है, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ दो, समर संकल्प को धारण कर। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करना है। देखो ये बड़ी बात है। देखो बातें तो आएंगी, ये दुनिया बातों से ही बनी है, बातों का जंजाल फैला है चारों तरफ। बातें आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, मन में उसको टिकाना नहीं है। बीज आया, उसको खाद पानी नहीं डालना है, वो अपने आप उड़ के फेंका जाएगा, है ना। बाबा ने कह दिया ना, धारणा नहीं करनी है।
व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं बनेंगे, बगुला बन जाएंगे। फिर बगुला धारण करता है ना। व्यर्थ तो बहुत सुना बोला किया, उसका परिणाम क्या हुआ? सब कुछ गवा दिया ना, तन भी गवाया, मन भी गवाया, धन भी गवाया। देवताओं के तन देखो और अभी अपने तन देखो, कितना अंतर है, कितने चितिया लगी हुई, कितने रोग शोक है। हाँ, तो सब कुछ गवा दिया ना। तो अब सब कुछ मिल रहा है तो जमा करना है कि नहीं? होली हंस गंवाने वाले नहीं होते हैं, जमा करने वाले होते हैं। अब 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा, मन भी सदा खुश रहने वाला होगा, और धन भी ऐसा होगा जैसे अभी मिट्टी है, अभी मिट्टी की जो कीमत है उस तरह से हमें धन मिलेगा, अपार रत्न मिलेंगे, हीरे जवाहर मिलेगी। लेकिन वहां रत्नों से खेलेंगे, यहाँ ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। आई बस, यहाँ नहीं मिलेंगे हीरे जवाहर के महल, यहाँ नहीं होंगे क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ ज्ञान रत्नों से खेलो, भविष्य में रियल रत्नों से खेलेंगे। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी लगती है। सच बात है। अगर आप अमृतुल्लाह योग करो नियम से, खाने के समय भी बाबा की याद करो, जल पीने के समय भी, दवा भी खा रहे हो, तो वो कलयुग का ड्राई फ्रूट है। ऐसे खाओ जैसे कि मेरा शरीर निरोगी बन जाएगा। जैसे ड्राई फ्रूट खाते हो तो लगता है ना कि अरे हमने इतना खाया, मेरी शक्ति बढ़ेगी, शरीर को पोषण होगा। उसी तरह से रोग है तो रोग का पोषण दवा से ठीक होगा। ड्राई फ्रूट खाओ कलयुग का, सोच कर खाना है। तो जब अच्छा अच्छा सोचोगे, अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो दिल लगेगा कि बड़ा, आज मैंने बड़ा काम किया, क्योंकि जमा हुआ। जब आपके पास आपके सेविंग्स में ज़्यादा पैसे होते हैं, जब आप पासबुक चेक करते हो कितना अच्छा लगता है, जब आप मेरे पास इतने सारे पैसे, और जब एक एक करके वो निकल जाता है, थोड़े ही बचते हैं, तो दिल छोटा होता है ना। तो वही चीज़ है, अपनी कमाई जमा करो। परमात्मा जो हमें ज्ञान खजाना, गुणों का खजाना, विशेषताओं का खजाना, संबंध संपर्क का, समर्थ का खजाना इतना बांट रहे हैं, उसको हमने कितना जमा किया अपने अकाउंट में? कहने में तो आएगा 1-2 सेकेंड ही गया, लेकिन 1 सेकेंड कितना बड़ा है, 1 साल के बराबर है। कहोगे कि क्या हुआ, एक ही 5 मिनट ही तो व्यर्थ बात की है, क्या हुआ, फिर कमाई कर ले, कि वो 5 मिनट की तो कमाई चली गई ना। वही बाबा कह रहे, सेकेंड गवाना अर्थात वर्ष गवाना। संगम का 1 सेकेंड का कितना महत्व है। तो जमा करने वाले हो, गवाने वाले नहीं। क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना, दो ही चीज होगी। या तो हम कमा रहे हैं अपने पुरुषार्थ में, या गवा रहे हैं, बीच बीच की स्थिति नहीं है यहाँ। सारे कल्प में कमाई करने का ये एकमात्र युग है। तो संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाना नहीं है। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले। न सिर्फ अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है। सिर्फ अपना ही नहीं सोचना कि हमको तो सब मिल गया, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या सर्विस करना, मुझे क्यों, कोई सुनता ही नहीं, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। व्यर्थ की बात। आप मनसा सेवा तो कर सकते हो ना, कोई आपको नहीं सुन रहा, आप मन से उसके लिए दुआ करो। मन से कहो बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, इसका भी कल्याण हो जाए, मेरी यही शुभ भावना है। और उसके प्रति कोई नेगेटिव सोच मत रखो। यही तो करना है, विश्व परिवर्तन करना है ना, तो सबके लिए सोचना है। और कोई यदि अकेला है तो अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का। कोई नेगेटिविटी नहीं, ज़्यादा लोग नहीं, आप निश्चिंता से आगे बढ़ रहे हो, है ना। कई आत्मा होता करे वो तो ज्ञान में इतना कम समय से आए और कितना आगे बढ़ गए। तो ये अकेलापन उसके लिए एकांत का फूल है, गुलदस्ता है परमात्मा का। तो संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपको श्रेष्ठ संकल्प में आप योग की अग्नि से सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। मतलब ऐसी श्रेष्ठ संकल्प आपके होंगे, योग आपकी ज्वाला रूप हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ, इसको कहते विहंग मार्ग की सेवा। सोच लिया और काम हो गया। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। तो अभी कितना भरना है। हाँ, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं ना, ज्वाला से असुरों को भस्म किया, अपनी आँख खोलती है, दृष्टि से ज्वाला निकलती है ना, उनके अस्त्र से ज्वाला निकलती है। तो यही है योग अग्नि से उन्होंने अपने आप को कितना तपाया है। असुर नहीं, कोई असुर नहीं है राक्षस, बल्कि आसुरी शक्तियों को खत्म किया, अपने भीतर की, खुद की और औरों की, तब देवी बनी। आप नहीं बनोगे ऐसे ज्वालामुखी तो कौन बनेगा। तो अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए है ना, या अपने भी कर रहे हो, मतलब अपने लिए तो जमा कर लिया कि अपने लिए भी जमा कर रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने बोला पंजाब वाले निर्भय बन गए,
डरने वाले तो नहीं हो ना, ज्वालामुखी हो, डरना नहीं है। मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? आत्मा हो ना, आत्मा को शरीर छोड़ी है, आत्मा को कोई मार सकता है क्या? इसलिए बाबा कहते हैं कि आप सब तो पहले से ही मर्जीवा जन्म में हो। वरदान है, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा पिता समान भव। कभी बाबा ने ये वरदान दिया था ना, ब्रह्मा पिता समान। अभी ब्रह्मा बाबा का दिन आ रहा है ना, 18 जनवरी अव्यक्त दिवस है, स्मृति दिवस, ब्रह्मा कुमारी संस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट डे है। तो चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा पिता समान भव। जैसे ब्रह्मा पिता साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव करते थे, मैं पुरुषोत्तम हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर पर। उनकी वेशभूषा कैसी? एकदम साधारण, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, धोती, सिंपल। साधारण में भी उनके अंदर से पुरुषोत्तम की झलक। कर्म भर साधारण हो, सब कुछ सफाई कर, सब हर कर्म करते थे, करके दिखाते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर कर रहे बैठ के, नहीं। गद्दी पर बहुत कम बैठते थे बाबा, कर्म में ही लगे रहते थे। तो कर्म भर साधारण लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा पिता समान होता है ना, दुनिया में भी कहते हैं, अरे इसका शक्ल बाप से मिलता है, अरे इसकी शक्ल माँ से मिलती, होता है ना लौकिक जीवन में। तो यहाँ चेहरा नहीं, चलन मिले बस बाप से। चेहरे की बात नहीं है, चलन ही चित्र है और चित्र से ही चरित्र बनेगा। तो ब्रह्मा पिता समान पुरुषोत्तम स्थिति बनाओ, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। एक रस अर्थात एक मत, एक धर्म, एक भाषा, एक की याद, एक से ही संबंध संपर्क, सब कुछ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, एक बात और सुन लेते हैं, हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।